अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो आज जी हमारा बन गया प्रोग्राम बहुत दूर जाने का। और कहाँ जाना है वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, ग्रोसरी करनी थी, तो मैंने कहा चलो जो चीज़ें हमारी साइड पे नहीं मिलती या वो हमें कुछ अच्छे रेट्स पे मिल जाती है, मैं आज उस जगह पे गई हूँ। और ये दूसरा चक्कर है हमारा उधर। पिछले मंथ भी गए थे हम लोग और इस दफ़ा भी। तो ये जी हम शहबाज शरीफ ओवर हेड ब्रिज के ऊपर हुए हैं, चढ़ गए थे। अब हम उतर भी गए हैं जी, बड़ी जल्दी जल्दी उतर गए हैं और अब हम अपनी मंज़िल की तरफ रवान दवा हैं और जा रहे हैं जी हम। तो आज हमने जाना था जी इम्तियाज़ शॉपिंग मार्ट। ये बहुत ही अच्छा मेगा स्टोर सियालकोट में बना है। और क्या है कि यहाँ पे होलसेल जो है ना वो रेट पे चीज़ें मिलती हैं और बड़ी आसानी रहती है। बड़ा ही रीज़नेबल रेट्स पे आपको चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे हम अब एंटर हो गए हैं पार्किंग एरिया में और ये बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे नज़र आई। आप बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको पता चले कि ये क्या चीज़ है। मैंने तो गूगल किया था, मुझे तो लिज़र्ड की टाइप ही लगी। ये है जी एंट्रेंस इनकी। यहाँ से हम एंटर हो गए थे और बच्चों का वेट किया, बच्चे कैरी लेके आ गए। और ये इनकी ज़िम्मेदारी थी कि जो है ना वो बकेट को लेके इधर उधर जाएं। और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है बड़ी जगह पे जाना, बड़े एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ पे मैंने पिछले मंथ जो ली थी ना चीज़ें, उनका बिल मैंने एंटर करवाना था कार्ड के ऊपर, वो एंटर करवाया काउंटर पे। क्योंकि वो काउंटर पे एंटर इस वजह से पिछली दफ़ा नहीं था हुआ कि अपडेट नहीं था हो रहा। तो वो सारी शॉपिंग लिस्ट पिछली दफ़ा की लाई थी तो वो एंटर करवाया कार्ड में। तो इस दफ़ा तो ऑब्वियसली हो जाएगा कार्ड के ऊपर ही एंटर, तो पहली दफ़ा करवाना पड़ता है। तो ये जी हम चल पड़े हैं, अब रवां दवा है अपनी मंज़िल की तरफ। जो चीज़ें लेनी हैं जी वो लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो नहीं अवेलेबल होती दूसरी साइड पे, हमारी साइड पे, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे ज़्यादा अच्छे रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है। ख़ास तौर पर लॉन्ड्री के लिए लिक्विड सर्फ वगैरह मैं इधर से ही लेती हूँ। तो मैं और मेरा बेटा आगे आ गए हैं और जो बड़ा बेटा है ना वो पीछे है। वो बकेट को लेके आ रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ें जो है ना वो लेनी शुरू की है। यहाँ का मैदा बहुत ज़बरदस्त होता है और हर चीज़ ही इनकी अच्छी होती है, हाइजीन होती है, पैक्ड होती है। ये मैंने जी पिकल्स ली, ये मुझे शवारमा वगैरह बर्गर वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। दाल वगैरह के साथ भी खाएं तो इसका बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये बिल्कुल भी तुर्श नहीं होती, इनमें खटाई भी नहीं होती। ये जी मैंने सारचा सॉस ली है, सराचा सॉस कहते हैं ये, सारचा आप कमेंट्स पे बताइएगा। आई थिंक सराचा सॉस ही कहते हैं। डिप इट किया है और ये भी शवारमा वगैरह में बड़ी टेस्टी लगती है और बड़ी अच्छी लगती है। और मैं और मेरा छोटू जो है ना वो तो बस चीज़ें ही तलाश करने में लगे रहते हैं और जो बड़ा बेटा है वो बेसिक मैनेज करता है कि ये मामा यहाँ से ले लें, ये वहाँ से ले लें, और ये है घर में चीज़ और ये नहीं है। तो इस तरह से बस रवा दवा थे, हम ले रहे थे चीज़ें। और बस यहाँ इस स्टोर का यही एक थोड़ा सा मसला है कि ये बहुत बड़ा है स्टोर और चीज़ों को ढूंढते सेलेक्ट करते 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 थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस जी फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलते गए। और यहाँ पे आने के लिए मैं जूता भी फ्लैट ही यूज़ करती हूँ क्योंकि चलना बहुत पड़ता, नहीं तो आमतौर पे यूजुअली मैं फ्लैट जूता यूज़ नहीं करती। तो यहाँ देखें जी कितनी रेंज है। और कैमरे को थोड़ा सा बेटे ने ट्रॉली के अंदर सेट किया हुआ था क्योंकि यहाँ ओपन जो है ना वो वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है। लेकिन अगर आप बता दें कि भाई हम व्लॉगिंग करते हैं तो फिर कुछ भी नहीं करते। लेकिन मैंने कहा परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। वो बस ट्रॉली के अंदर रख के बेटे ने मैनेज कर लिया, बड़े वाले बेटे ने। तो बस फिर जी हम इधर उधर फिरते रहे, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो आपको भी घुमा फिरा रहे हैं, हम भी घूम फिर के आए हैं और जो जो चीज़ें यहाँ से चाहिए थी वो बस लेते रहे हैं। मेरा वो सॉफ्टनर ख़त्म हो गया हुआ था, फैब्रिक सॉफ्टनर, वो लिया। फिर और कुछ चीज़ें ली, लेकिन कुछ इतनी ज़्यादा भी चीज़ें नहीं, मेन ग्रोसरी मैं कर चुकी हुई थी।
ये बेसिकली वो चीज़ें लेनी थी जो कि हमें आम तौर पे नहीं अवेलेबल होती उस साइट पे, या इनके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है इम्तियाज़ में कि यहाँ पे ना चीज़ों के ऊपर सेल भी बहुत लगी होती है। यानी यहाँ पे कुकिंग ऑयल लें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, आटा लें, चावल लें, तो इनके ऊपर ना बहुत सेलें लगी होती हैं। कुकिंग ऑयल मैं पिछली दफ़ा यहाँ से लेके गई थी तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि पर पैकेट के ऊपर जो है ना वो था उनका सेल रेट था। नहीं तो आप दूसरी जगहों से, दूसरे किसी मार्ट से लोगे ना तो वहाँ पे ये होता है कि पूरे एक फॉर एग्ज़ाम्पल 5 केजी का अगर वो पैक है तो उसके ऊपर आपको सेल मिलेगी। अ, पूरे पैक के ऊपर 5 केजी के पूरे पैक के ऊपर मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर पैक भी आपको, बेशक आप सिंगल पीस ले लो या आप 5 का पैक ले लो, आपको यहाँ पे पर पैक जो है ना वो जो है ना वो सेल रेट मिलते हैं। ये बहुत बेनिफिट है, ये बहुत ही फ़ायदा है। ये है जी सर्फ एक्सेल लिक्विड सर्फ जो मैं अपनी वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है। अपनी साइड से हम लें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, अगर हम किसी और मार्ट वगैरह से लें तो ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे होलसेल रेट हैं। वहाँ पे उनका जो अपना रिटेल रेट होता है, जो उन्होंने प्रॉफ़िट लेके तो देना होता है, वो रेट होता है। तो बस इसी तरह घूमते-घामते चीज़ों को ढूँढते-ढाँढते टाइम लग गया। मुझे पास्ता भी एक्चुअली चाहिए था। मुझे उसमें थोड़ी-सी वो जो एक शेप है वो डिफ़रेंट मैं चाह रही थी। एल्बो मैंने बहुत यूज़ किया था मैकरोनीज़ में और पास्ता में। अब मुझे स्पैगेटीज़ की तलाश थी, वो लेना मैं चाह रही थी, और पास्ता भी थोड़ा-सा मैं डिफ़रेंट जो है ना वो स्टाइल का लेना चाह रही थी। जिसमें थोड़ा-सा वो थोड़ा डिफ़रेंट हो, वो बनाने में भी थोड़ा-सा खूबसूरत लगता है और चेंज ज़िंदगी में अच्छा लगता है। तो बस जी बच्चों ने भी अपनी छोटी-छोटी चीज़ें ली। यहाँ पे बढ़ा दी है स्पीड, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा सुस्ती से बना रहा था। मैंने कहा जी स्पीड बढ़ा दो, इतना मैं कैसे वॉइस ओवर करूँ, कितना मैं बोलूँ तो यहाँ पर सबकी स्पीडें बढ़ गई हैं। हम भी स्पीड में हो गए हैं, छोटा भी स्पीड में हो गया है जी, और हमारी ट्रॉली भी स्पीड में चलने लग पड़ी है। तो क्योंकि इस तरह तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाता है, तो इस वजह से मैंने कहा जी स्पीडें बढ़ा दो। तो बस जी चीज़ें ढूँढते-ढूँढते फिर बच्चों ने चिप्सें ले ली अपनी, कुछ केक्स ले लिए मैंने इनके लिए, कुछ इन्होंने अपने स्नैक्स वग़ैरह लिए। बस कुछ स्नैक्स ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनी साइट पे नहीं मिलते। फिर मैंने एक लिया जी एक कह लें वो स्क्वैश टाइप होता है वो लिया, और इसमें आर्टिफ़िशियल उन्होंने क्या उसको कहते हैं जी, प्रिज़र्वेटिव्स नहीं डाले होते। ये बड़ा अच्छा होता है कंपनी, मैं बता नहीं सकती, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं इसकी कंपनी भी आपको बता दूँगी। तो ये मैं पिछली दफ़ा लीची फ्लेवर में लेके गई थी, इस दफ़ा मैं पीच फ्लेवर में ले गई हूँ। मैं कहा जी पीच फ्लेवर भी ट्राई करके देखते हैं, देखने में क्या हर्ज है। तो बस जी फिर ट्रॉली हमारी भर गई, जो सामान हमें चाहिए था वो ले लिया। अब ये चूँकि स्पीड तेज़ हो गई इसलिए मैं बता नहीं सकती। स्नैक्स थे कुछ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, छोटे के ब्राउनीज़ वगैरह ले लिए। कुछ बाकरखानी ये बड़ी अच्छी रेट पे होती हैं, ब्राउनीज़ बड़े अच्छे रेट पे होते हैं यहाँ पे। हर चीज़ ही होल सेल रेट पे होती है। वो जो इनका लाइव किचन है उस साइड पे भी हमने अभी जाना है, उधर से ही ये सारी चीज़ें हमने लेनी है। फिर मैंने कुछ चिकन वगैरह भी लेना था, लेकिन वो मैं सोच रही थी कि अभी अगर मैंने चिकन ले लिया तो बच्चों ने जाना है जी फूड कोर्ट, क्योंकि ये हफ़ गए हुए थे फिर के, और जो है ना वो शॉपिंग कर के थक गए थे, और इधर मैं भी थक गई थी अच्छा खासा। तो मेरी तो खैर आँखें भी थक जाती हैं देख-देख के चीज़ों को तलाश कर के, और उसमें फिर अपनी डिमांड की चीज़ ढूँढते-ढूँढते। तो फूड कोर्ट में आने के बाद मैंने सोचा जी चिकन को एंड पे रखते हैं, क्योंकि पहले चिकन को ऊपर लेके चले गए तो ज़ाहिर बात है अभी मौसम इतना भी ठंडा नहीं है, चिकन कहीं नरम ना पड़ जाए। तो अभी मैंने कहा जी एंड पे ले लेंगे चिकन, और कुछ पैटीज़ लेने थे हमने। बच्चों को बर्गर वगैरह बना के देने के लिए ईज़ी रहते हैं, और यहाँ पे रेट भी बहुत मुनासिब होता है, ठीक है जी। तो बस जी अब घूमते-घामते हम इनके मुख्तलिफ़ सेक्शंस को आपको सैर करवा रहे हैं। कोई जूसेस का सेक्शन है, कोई ये ऑयल का सेक्शन है, और ऑयल का, और फिर कह लें जी आटे का, चावल का, चीनी का, मैदे का, बेसन का, सारे ही सेक्शन हैं जी इधर पे। और घूमते-घूमते देखिए जी उधर तो मैं घूम रही हूँ और इधर मुझे बोलते-बोलते जी साँस चढ़ गया।
तो मैं ये कह रही थी कि छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं बच्चों की, ये ज़रूर पूरी किया करें, क्योंकि यही उम्र होती है उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें करने की। हम भी अपनी ज़िंदगी में जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। माँ बाप, मैं कहती हूँ जी, ऐसी चीज़ है जो अपने मुंह का नवाला अपने बच्चों के मुंह में डाल देते हैं और अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख के। उस वक्त हम कहते थे नहीं जी, ऐसे नहीं होता, जब हम बच्चे थे तो हम क्यों अपनी भी चीज़ का सैक्रिफाइस करें। अब हमें भी, जब हम पेरेंट्स बने तो हमें भी सैक्रिफाइस करना आ गया कि हाँ भाई, अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें। अब यकीन जाने, बच्चों ने सारी चीज़ें ली और कुछ घर की मैंने चीज़ें ली। जो लेडीज़ का एक सेक्शन होता है जैसे फेस वॉश, स्क्रब्स और जो कॉस्मेटिक्स वगैरह, उस साइड पे मैं गई ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। क्योंकि अपना अपना आप इंसान भूल जाता है बच्चों की ख्वाहिशों में, बच्चों की खुशियों में, इनकी ज़िम्मेदारियों में। तो छोटी-छोटी बच्चों की जो है ना वो खुशियों का ज़रूर ख़्याल रखें। यही उम्र होती है इनकी, इनके दिल में कोई जो है ना वो कलक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई इनकी ज़िंदगी में किसी तरह का ना। अगर हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं तो हमें ज़रूर उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए, लेकिन जायज़ हद तक। इतना नहीं कि बच्चों को आप हर चीज़ मुँह मांगी ले के दे के तो उनको सर पे चढ़ा लें और फिर कभी इंसान के पास ना भी गुंजाइश हो तो फिर आदत पड़ी होती है बच्चों को तो वो आपको परेशान करें। बच्चों को एतदाल में और मतवाज़न बैलेंस में ज़िंदगी गुजारना सिखाएं कि बैलेंस में ही सब कुछ है, इत्तदाल में ही सब कुछ है। ये है जी, हम जिस साइड पे अब आए हैं ये इनकी बेकरी की साइड है। यहाँ पे सारे बेकरी आइटम्स हैं, हर तरह की बेकरी की चीज़ें हैं। यहाँ से मैंने वो बिस्किट का भी एक वो लिया जी पैक, क्या उसको कहते हैं, कुकीज़ का। बाकर हानिया जो होती है वो क्या उसको कहते हैं, जो जी जिनके ऊपर चीनी लगी होती है, उनका कोई ख़ास नाम होता होगा, वो ली। फिर ब्राउनीज़ ली। तो बस जी फिर बढ़ते गए बढ़ते गए आगे से जो है ना वो जाके मैंने सोचा कि अब यहाँ पे एक ब्रेड है वो भी ले जाती हूँ मैं, कि ब्रेड फिर बाहर से लेनी पड़ेगी। ये है जिनका लाइफ किचन। यहाँ पे देखें हर तरह के आपको बिरयानी मिलेंगे, चाइनीज़ राइस मिलेंगे, शैशलिक मिलेगी, मिनी बाइट्स मिलेंगे, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। लोग यहाँ पे जब आते हैं शॉपिंग, ये जी काउंटर पे आ गए हैं। अब काउंट्स करवा रही हूँ मैं, अपना बिल बनवा रही हूँ और बिल बनवाने के बाद हम चल पड़े हैं जी फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट की तरफ जाने के लिए हमें अपना जो बिल है ना बेसिकली वो हमें करवाना पड़ेगा चेक, और चेक करवा के फिर हमें वो परमिशन देंगे दूसरे सेक्शन में जाने की। दूसरे सेक्शन से हम जाएंगे जी लिफ्ट एरिया में, और लिफ्ट में फिर हम जाएंगे फूड कोर्ट। इनके सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट है। तो यहाँ लिफ्ट में जो हमारे साथ एक लेडी थी, उन्होंने बेसमेंट का बटन दबा दिया और वो जी हम ऊपर जाने की बजाय नीचे चले गए बेसमेंट में। तो मैंने कहा चलो जी ये भी एडवेंचर है, तो ये इस एडवेंचर का भी एक मज़ा है। ये देखिए जी हम नीचे जा रहे हैं, जाना था हमने ऊपर तो जा हम रहे हैं नीचे। तो यहाँ से फिर मेरे बेटे ने लिफ्ट ऑपरेट की और जो है ना वो फिर हम गए हैं जी सेकंड फ्लोर पे। ये देखिए जी बाहर का शानदार खूबसूरत नज़ारा, कितनी ही गाड़ियाँ हैं सियालकोट में। अभी लोग कहते हैं कि जी महंगाई बहुत है, लोगों की पावर ऑफ परचेज़ कम हो गई। ये देखिए यहाँ पे क्या हाल है। अच्छा जी फिर हम गए हैं जी फूड कोर्ट। यहाँ पे बहुत ही वो मज़े मज़े के स्टॉल्स हैं। टर्किश आइसक्रीम का स्टॉल है और वो वैसे ही उसी स्टाइल में ड्रामेबाजियाँ करके वो देते हैं जी आइसक्रीम बच्चों को, कोन आइसक्रीम। पहले हमने एक जगह का इंतखाब किया, फिर मैंने कहा नहीं जी इस साइड पे नहीं बैठना, यहाँ पे कुछ अच्छा व्यू नहीं आता। मैं एक्चुअली आपको जो वो मिरर वाली साइड है ना उधर से बाहर का व्यू दिखाना चाह रही थी, शाम ढलती हुई दिखाना चाह रही, दिन ढलता हुआ दिखाना चाह रही थी। ये जी हम बैठ गए हैं जी टेबल पे। अब बच्चे डिसाइड करेंगे तो क्या ऑर्डर देना है, क्या खाना पीना है इन्होंने और क्या ये खाना चाह रहे हैं। ये बाहर का व्यू देखें जी, ये हमारे बैग्स हैं जो कि हम नीचे से ट्रॉली में रख के तो उधर ले आए। यही यहाँ पे सहूलत है कि आप अपना सामान ट्रॉली में रख के तो ऊपर ले आओ लिफ्ट से, और बड़े आराम से जो है ना यहाँ पे खा पी के तो फिर आप जाएं वापस। तो यहाँ पे फिर बच्चे अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर दे रहे थे। छोटा मेरा बेटा कहता जी मामा गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है। मैं जी खाओ।
तो फिर एक प्लेट मंगवाई और इतना ज़्यादा मैं इनको इस तरह की चीज़ें नहीं खाने देती। ये देखिए ये ड्रामे शुरू हो गए हैं टर्किश आइसक्रीम के। इस बच्चे को वो तंग कर रहा है टर्किश आइसक्रीम वाला, और वो बच्चा भी जो है ना वो पूरी दलेरी के साथ मुकाबला कर रहा है। ये देखने में बड़ा मज़े का सीन था। आपको पूरा इसलिए नहीं दिखा सकी कि ये कोन्स वाली जो बकेट थी ना उसकी, ये आगे पड़ी हुई थी। तो मुझे जितना भी सीन नज़र आया मैंने आपके लिए कर लिया रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किए गोलगप्पे, उसके बाद मेन ऑर्डर दिया, बर्गर मंगवाई, उसके साथ ये जी ओरियो ड्रिंक बेटे छोटे ने लिया, चॉकलेट ड्रिंक उसने लिया और मैंने लिया जी कीवी और बनाना A ड्रिंक। few ये जी moments छोटा later. बच्चा एक और आ गया वहाँ पे जो है ना वो टर्किश आइसक्रीम के ड्रामे देखने के लिए। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र हो गया जी शुरू। तो खाने पीने के बाद हम चल पड़े अब वापसी के लिए। नीचे से हमने लेनी थी चिकन, हम लिफ्ट से आए नीचे, या हम नीचे आ रहे हैं। देखिए शाम ढल गई है, आजकल दिन बहुत जल्दी ढल जाता है। अज़ान होते ही मगरिब की शाम के अंधेरे फैल जाते हैं, खूबसूरती फैल जाती है। तो जी नीचे आए हम, उसके बाद हमने चिकन ली, चिकन लेने के बाद बिल कराया, बिल करा के जी हम आ गए पार्किंग एरिया में। यहाँ से हमने अपनी ट्रांसपोर्ट पे बैठ के जाना था घर। तो फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। ये देखिए जी शाम के साए ढल गए, अब ये रात में बदल गए और हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ रवां दवां। ज़िंदगी का सफ़र बस जी ऐसे ही होता है, मुख्तलिफ़ मरहले आते हैं और इंसान ज़िंदगी का सफ़र तय करता चला जाता है, करता चला जाता है, बस जी बढ़ता जाता है आगे। तो उम्मीद है आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा आपको कैसा लगा है, और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से मज़े के व्लॉग के साथ, या फिर किसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।